आखिरकार हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या करने वाले का बड़ा खुलासा हुआ है। 31 जुलाई 2024 को ईरान की राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या हुई थी। अब तक किसी ने भी हानिया की हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली थी। इससे हमास ही नहीं, खुद ईरान भी सकते में आ गया था। मगर 5 महीने बाद हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ को मारने की बात इजरायल ने स्वीकार कर ली। पहली बार इजरायली रक्षा मंत्री ने खुलकर कहा कि इस साल जुलाई में हमास के नेता इस्माइल हानिया की हत्या की थी। हानिया को तेहरान में ऐसे वक्त पर मारा गया था जब वो ईरान के नए राष्ट्रपति महमूद पेजेश्किन के शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने पहुंचे थे। נפגע בתשתיות אסטרטגיות שלו ונערוף את ראש מנהיגיו בדיוק כמו שעשינו להנייה, סינואר ונסראללה בטהרן, עזה ובלבנון, נעשה בחודדה बता दें कि पहले दावा किया जा रहा था कि हानिया की हत्या बम धमाके से हुई थी, मगर बाद में ईरानी सेना ने बयान जारी कर बड़ा खुलासा किया था। IRGC ने बताया था कि हानिया की हत्या तेहरान के कम दूरी के प्रोजेक्टाइल से की गई थी। इसका वॉरहेड लगभग 7 किलोग्राम था। ईरान ने इस हमले के पीछे इजरायल को दोषी ठहराया था, मगर इजरायल ने इस हमले पर शुरुआत से ही चुप्पी साधी हुई थी। दरअसल गाजा युद्ध के चलने से सारी शक की सुइयां इजरायल पर ही जाकर रुकी थी। ऐसे में पहली बार इजरायल ने सार्वजनिक तौर पर हानिया की हत्या पर अपनी मुहर लगाई है। इजरायली रक्षा मंत्री की ओर से किया गया खुलासा ऐसे वक्त पर हुआ है जब हाल में यमन के हुती लड़ाकों की ओर से इजरायल पर हमले तेज हुए। हुतियों ने इजरायली राजधानी को दहलाने के लिए लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इससे इजरायल में जमकर तबाही मची। बीते दिनों हुतियों ने 2 इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। पहले ऑपरेशन में याफा ड्रोन से अस्कलान शहर में एक मिलिट्री साइट को निशाना बनाया गया। वहीं दूसरे ऑपरेशन में तेल अवीव में एक मिलिट्री साइट पर ड्रोन अटैक किया गया। ऐसे में हुतियों के बढ़ते हमलों से भड़के इजरायली रक्षा मंत्री ने हुतियों का भी हश्र हानिया और नसरल्लाह जैसे करने की धमकी दी है। कार्ट्स ने हुतियों को हड़काते हुए कहा कि इजरायल ने हमास और हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया। अब ईरान का एक ही प्रॉक्सी गुट बचा है, वो है यमन के हुती विद्रोही, जिसकी उल्टी गिनती भी अब शुरू हो गई है। हुती विद्रोहियों का भी ऐसा ही कुछ अंत होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि इजरायल हुतियों के रणनीतिक बुनियादी ढांचे पर हमला करेगा और नेतृत्व का सिर काट देगा। आइए सुनते हैं इजरायल कार्ट्स ने आखिर क्या कहा। בימים האלה בהם ארגון הטרור החותי יורה על מדינת ישראל, אני רוצה להעביר בפתיחה מסר ברור. הבסנו את החמאס, ניצחנו את החיזבאללה, עברנו את מערכות ההגנה באיראן ופגענו במערכי הייצור, מוטטנו את משטר אסד בסוריה, הכינו קשות בציר הרשע, ואנחנו נכה קשות גם בארגון הטרור החותי שנשאר עומד אחרון ויורה על ישראל. נפגע בתשתיות אסטרטגיות שלו ונערוף את ראש מנהיגיו בדיוק כמו שעשינו להנייה, סינואר ונסראללה בטהרן, עזה ובלבנון, נעשה בחודדה ובצנע. מי שירים יד על ישראל ידו תיגדע, וידו הארוכה של צה"ל תפגע בו ותבוא איתו חשבון.